रामलला वास्ते लेके की जा रहे हो उसमें? मैं रामलला जी के लिए चरण पादुकाएं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो बनवासी राम है अब राजा राम होंगे, तो राजा राम के चरणों में चांदी की चरण पादुकाएं होनी चाहिए। तो वो चंडीगढ़ से तकरीबन सब लोगों से उसको प्रणाम करवाकर, उसको हाथ लगवाकर मैं अयोध्या में समर्पित हूँ। कितना उत्साह हिंदुओं तो इलावा देखने को मिला? देखिए, हिंदुओं के अलावा भी देखने को मिल रहा है। आप देखो, पंजाब से लंगरों की सेवा अयोध्या के लिए जा रही है, और वहाँ जो अंसारी जो कहता था कि यहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो भी फूल फेंक रहे हैं। लगता है कि जिमें कई लोग डिमांड कर रहे हैं उस दिन शराब ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ डिसीजन ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ डिमांड कर रहे हैं, लोग अपील कर रहे हैं। उस दिन जो सनातन में भी हिंदू भी जो है, उनमें भी बहुत लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो उस दिन वो भी छोड़ेंगे अगर उनका हृदय होगा। लेकिन ये तो अपील है एक सबसे, भावनाओं को देखते हुए, कि ये बंद होना चाहिए उस दिन के लिए कि प्रभु राम अपने प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है। बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है उस दिन व्रत भी रखेंगे। राम शब्द है, पर राम कितने किते बीजेपी ये गल देख रही है, चाहे उन्होंने मौके के दौरान हो रहा है भी ये राम उन्होंने हो गया है, तो फिर वो कृष्ण को संभाल लें। अभी मथुरा पेंडिंग है, चलो राम तो बीजेपी ने ले लिए, तो कृष्ण को संभाल लें। मथुरा के लिए आइए, मिलके काम करते हैं। सनातन कहीं पीछे थोड़ी ना है। हम तो कहते हैं पंजाब सजाया था, पंजाब सजाएंगे, दाल तुम्हारी लाएंगे, रोटी अपनी खाएंगे। एक चेहरा बना दिया जाता है कि ये गलत है इंसान, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे मत जुड़ो। जुड़ना है राम से जुड़ो, सनातन से जुड़ो। मैं कल नहीं था, आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा धर्म पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। आस्था मेरी दो ही धर्म में है। मैं गुरु घर जाता हूँ और मंदिर जाता हूँ। मुझे कोई भजन गाने के लिए कहेगा तो मैं गा दूंगा, मुझे कोई कव्वाली गाने के लिए कहेगा तो मैं नहीं गाऊंगा, मुझे कोई 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 जीसस के लिए गाने के लिए कहेगा तो मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरी आस्था नहीं है। मैं ढोंग नहीं करना चाहता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇਗੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ। पहले तो ये भी गल कहनी छोटी है, पर रामलला वास्ते लेके की जा रहे हो उसमें? मैं रामलला जी के लिए चरण पादुकाएं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो बनवासी राम है अब राजा राम होंगे, तो राजा राम के चरणों में चांदी की चरण पादुकाएं होनी चाहिए। तो वो चंडीगढ़ से तकरीबन सब लोगों से उसको प्रणाम करवाकर, उसको हाथ लगवाकर मैं अयोध्या में समर्पित करूँगा। समझते हो कि बड़े समय तो बाद ये समा आया है, जिस दिन जे कहिए कि जिवें तुसीं भी जिक्र करिया भी तंबू च बहुत समा रहे रामलला, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਨਵਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਲ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? देखिए, हिंदुओं के अलावा भी देखने को मिल रहा है। आप देखो, पंजाब से लंगरों की सेवा अयोध्या के लिए जा रही है, और वहाँ जो अंसारी जो कहता था कि यहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो भी फूल फेंक रहे हैं। तो ये देखने लायक चीज़ है। बाकी क्रिश्चियन धर्म जो है वो मूर्ति पूजा को मुझे लगता नहीं मानता है, उनको भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य सनातन धर्म के आगे लिखा जाता है, सत्य सनातन धर्म की जय। तो सत्य तो हर धर्म का ही नारा रहा है, सत्य के साथ चलना, और सब लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। हज़ारों की संख्या में उस दिन हम लोग 22 जनवरी को वहाँ होंगे। कुछ लोग बुलाए गए हैं, क्योंकि पूरा भारत एक ही बार में अगर आ जाएगा तो फिर तकलीफ़ की बात है, लेकिन सब लोग जुड़ के इस कार्य में लगे हुए हैं। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? देखिए, बहुत बड़ा पर्व है, और उस दिन जो सनातन में भी हिंदू भी जो है, उनमें भी बहुत लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो उस दिन वो भी छोड़ेंगे अगर उनका हृदय होगा। लेकिन ये तो अपील है एक सबसे, भावनाओं को देखते हुए, कि ये बंद होना चाहिए उस दिन के लिए कि प्रभु राम अपने प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है। बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है उस दिन व्रत भी रखेंगे,
और ये सपना है जो साकार होने जा रहा है। तो अपील है, जो माने अच्छा है, जो ना माने उसके लिए कोई दंड थोड़ी ना है, और वो उनकी मन की भावना है। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ तो ਹੈਗਾ। फिर वो कृष्ण को संभाल लें, अभी मथुरा पेंडिंग है। चलो राम तो बीजेपी ने ले लिए, तो कृष्ण को संभाल लें, मथुरा के लिए आइए, मिलके काम करते हैं। सनातन कहीं पीछे थोड़ी ना है। मुगलों ने जो आतताई सिखों के साथ करी, हिंदुओं के साथ करी, वो जग जाहिर है, कोई बाहर थोड़ी ना है। छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चिन्ह दिया, मुगलों की वो आतंकी चीज़ें देखने को हमने सही हैं। और अब मथुरा की बात है तो मथुरा को सजा लें। राम अगर चलो मान लो बीजेपी ने कैश कर लिया, तो आप कृष्ण जी के लिए आइए, चलते हैं, सजाते हैं। काशी के लिए चलते हैं, ज्ञानवापी का फैसला भी आने वाला है, सब लोग लगे। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਓ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੜਵੇ ਬੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਗਾਇਕ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? नहीं, वो अभी भी नहीं बदली। उस बात को जिस तरीके से परोसा गया, मैंने ये बात कही कि अगर आप रोजी रोटी राम से कमाते हो तो राम के मंदिर के लिए भी बोलो ना। अगर ज्ञानवापी का फैसला मस्जिद के अंदर राम जी हैं, भोलेनाथ हैं, तो अगर मुसलमान होकर आप राम का भजन कर सकते हो तो इसके लिए भी स्टैंड लेना चाहिए ना कि अंदर भोलेनाथ हैं। सिर्फ आप अगर भोलेनाथ को मान रहे हो, उसके भजन गा रहे हो, उससे 2 पैसे कमा रहे हो, तो जब भोलेनाथ की खुद की बारी आई है कि उस मस्जिद के अंदर भोलेनाथ है, तो उसको बोलने में क्या तकलीफ है? ये गलत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरा सिर्फ तर्क इतना सा है, हिंदुओं में भी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, हिंदुओं के लिए भी था कि डरपोक नहीं है सनातन की बात करने वाला कोई व्यक्ति। भजन गाने वाले को डरपोक नहीं होना चाहिए। करियर कैसा रहेगा ये नहीं सोचना चाहिए। राम बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, जब हमें हमारे भगवान पे भरोसा नहीं है कि वो हमें संभाल लेंगे, तो फिर बाकी क्या बात करेंगे। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। सच बोलने में कट्टरवाद कहाँ से आता है? एक बात बताइए कि जब जब सनातन की बात होती है ना, उसको टारगेट इसी तरीके से किया जाता है कि कट्टरवाद की बात करता है। हमने किसी मस्जिद के सामने कोई उल्टा सीधा बयान दे दिया, या हमने किसी चर्च के आगे जाके बोल दिया, या हमने किसी गुरुद्वारे गुरु घर के आगे आके बोल दिया। हम तो कहते हैं पंजाब सजाया था, पंजाब सजाएंगे, दाल तुम्हारी लाएंगे, रोटी अपनी खाएंगे। एक चेहरा बना दिया जाता है कि ये गलत है इंसान। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे मत जुड़ो। जुड़ना है राम से जुड़ो, सनातन से जुड़ो। मैं कल नहीं था, आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा धर्म पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जिस तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियाँ तेज़ हो रही है, हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। नहीं, मेरे 2 ही धर्म है साहब। या मैं गुरु घर जाता हूँ, या मैं मंदिर जाता हूँ, ना मैं मस्जिद जाता, ना मैं चर्च जाता, क्योंकि ना मुझे उसकी नॉलेज। जब नॉलेज ही नहीं तो आस्था कैसे हो सकती है? आस्था मेरी 2 ही धर्म में है। मैं गुरु घर जाता हूँ और मंदिर जाता हूँ। मुझे कोई भजन गाने के लिए कहेगा तो मैं गा दूंगा, मुझे कोई कव्वाली गाने के लिए कहेगा तो मैं नहीं गाऊंगा, मुझे कोई 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 जीसस के लिए गाने के लिए कहेगा तो मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरी आस्था नहीं है। मैं ढोंग नहीं करना चाहता। मैं जिसको मानता हूँ मैं उसके लिए खड़ा हूँ, 24 घंटे खड़ा हूँ। लेकिन जिसे मैं नहीं मानता, सिर्फ उसको पैसे का साधन नहीं बना सकता कि मैं जीसस के लिए 2 भजन गाऊँ और मुझे वो जीसस वाले बुलाएं और मैं उनको बेवकूफ़ बना के आ जाऊँ कि मैं तो धर्म को तो मानता नहीं, सिर्फ गाता हूँ। मुझे गला भगवान ने दिया है, गाने के लिए दिया है। किडनी नहीं बोलती, लीवर नहीं बोलता, गला बोलता है, और गले के अंदर भगवान बोलता है। तो जिस आस्था को आप गा रहे हो उसमें आस्था होनी भी चाहिए। गुरु घर में आप अगर सिर ढक के जा रहे हो तो आपके लिए दंड नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है। आप अगर मंदिर के लिए गा रहे हो तो आपको भगवान ने नवाजा है। आपको गले से नहीं नवाजा गया है, आपको कृपा से नवाजा गया है, और आप अपनी कृपा को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको कौन चला रहा है। तो ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। मैं जिसको मानता हूँ उसी के लिए गा सकता हूँ। लास्ट सवाल है मेरा, मास्टर स्ट्रीम वाला विवाद निबड़िया हुण? देखिए, ये व्यक्ति विशेष की आप लोगों ने लड़ाई बना दी, मीडिया ने। ऐसे नहीं बनाई, नहीं नहीं, उन्होंने होगी ज़्यादा। हाँ, मीडिया ने बना दी। अब तो कह रहे वो हिंदू हैं, तो फिर बात ही खत्म होगी। सुनने में आया है बोले वो हिंदू हैं, तो मैंने कहा फिर अब क्या बात है। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਯੋਧਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਿੰਗ ਓਰੀਜਨਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।